सावन के पवित्र महीने की अब शुरुआत है और साथ ही सावन शुरू होते ही शिव में हो चुका है देश और मंदिरों में शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। तो मंदिर में शिवालयों में श्रद्धालु उमड़ कर आए। सावन की शुरुआत के साथ ही माहौल शिव में हुआ। मंदिरों में शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु। इस समय की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत है और सावन की शुरुआत जिस तरीके से देखने को मिली है, पवित्र शुरुआत पवित्र महीने की, और सावन शुरू होते ही माहौल शिव में है। तस्वीरें देखिए अब किस तरीके से एक तरफ कांवड़ यात्रा का जोश है तो वहीं दूसरी तरफ अपने घरों से निकल रहे हैं श्रद्धालु। सुबह सुबह स्नान करके शिवालयों में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु और फिलहाल सावन की शुरुआत और भव्य नजारों के साथ, इसलिए क्योंकि ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको दिखा रहे हैं। कांवड़ यात्रा की भी तस्वीरें हैं और साथ ही इसके अलावा शिवालयों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यानी कि शिव मंदिरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर शिवलिंग का अभिषेक किया जा रहा है। दूध, दही, शहद, घी, कई चीजों से अभिषेक शिवलिंग का किया जाता है। सावन की अब बात करें तो आज से सावन और कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। शिव भक्तों की सुरक्षा के खास इंतजाम है पूरे कांवड़ रूट पर। इस समय पुलिस कर्मियों की तैनाती है, फोर्सेस की तैनाती है। उत्तर प्रदेश में विशेष इंतजाम है। कांवड़ रूट्स पर अब प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, अलर्ट है। अब ऐसे में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती देखने को मिल रही है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। और आज से सावन महीने की शुरुआत के साथ ही पावन कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है और इसका शुभारंभ हुआ है। बताया जा रहा है कि देश भर में इस समय शिव भक्त हरिद्वार और दूसरे तीर्थ स्थलों पर पहुंच रहे हैं और वहां से जल लेकर, अपनी कांवड़ लेकर अपने घर के नजदीकी शिवालय तक पहुंचते हैं। उसके बाद भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। योगी सरकार ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान को प्राथमिकता देते हुए कांवड़ यात्रा मार्गों पर विशेष इंतजाम किए। तो उत्तर प्रदेश में विशेष इंतजाम है, कड़ी सुरक्षा में कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और मेरठ जोन में 25,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती है। 7,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम से पूरे कांवड़ रूट पर मॉनिटरिंग हो रही है। तो 7,000 से ज्यादा सीसीटीवी हैं, 25,000 पुलिसकर्मी हैं और पूरे कांवड़ मार्ग को मॉनिटर किया जा रहा है कंट्रोल रूम से, यानी कि कांवड़ रूट जो है वो पूरी तरह से एक सुरक्षा के घेरे में तब्दील कर दिया गया है। प्राथमिकता यही है कि कांवड़ को पूरे तरीके से सिक्योर किया जाए, कांवड़ यात्रा जो है पूरी तरह से सिक्योर रहे और किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, कोई असुविधा ना हो और वाहनों की आवाजाही एक परेशानी ना बने कांवड़ियों के लिए। ये भी सरकार की प्राथमिकता है और नतीजन हमें कांवड़ रूट्स भी इसी तरीके से देखने को मिले हैं। तो 7,000 सीसीटीवी कैमरे अभी फिलहाल लगा दिए गए हैं और इसके अलावा 25,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती है और इससे भली भांति आप समझ सकते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। तो आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। कांवड़ मार्गों पर जिस तरीके से अब श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है, अब उससे ये बात तो साफ है कि कांवड़ियों का जोश पूरी तरह से हाई है, लेकिन प्रशासन भी पीछे नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर कांवड़ियों के साथ चल रहा है और कांवड़ शिविरों में तमाम प्रबंध तो प्रशासन की तरफ से किए ही गए हैं और इसके अलावा सुरक्षा को लेकर भी कोई असुविधा न देखने को मिले, ये भी इंतजाम है। तो वहीं अब कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पे अलर्ट है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अब एडवाइजरी जारी कर दी है। 11 अगस्त तक विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें विशेष ट्रैफिक व्यवस्था को फॉलो करना होगा। इसके अलावा भारी परिवहन वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध रहेगा। जिट रोड समेत कई रास्तों पर प्रतिबंध होगा। आपको बता दें कि ईस्टर्न रेंज में कई मार्गों पर डायवर्जन भी लागू होगा। नेशनल हाईवे 9, नेशनल हाईवे 44 से भारी वाहनों की आवाजाही देखने को मिल सकती है
लेकिन 9 अगस्त से जीटी रोड पर आम ट्रैफिक भी बंद हो जाएगा। अब ऐसे में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कावड़ वाहनों पर रोक रहेगी और ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील लोगों से की है और कावड़ियों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। कावड़ यात्रा के लिए नया ट्रैफिक प्लान जो है वो हम आपको बता रहे हैं। नेशनल हाईवे 9, नेशनल हाईवे 44 पर भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर विशेष इंतजाम है और यहाँ पर 9 अगस्त से जीटी रोड आम ट्रैफिक के लिए भी बंद हो जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और ये सब हो रहा है कावड़ यात्रा को लेकर। कावड़ यात्रा को लेकर कोई असुविधा कावड़ियों को ना हो, इसलिए प्रशासन का फोकस। तो वहीं अब दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लेते हुए अब दिल्ली लक्ष्मी योजना को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि 1 अगस्त से योजना का पोर्टल शुरू होगा और रक्षाबंधन के अवसर पर पात्र महिलाओं के खातों में 2500 रुपए की पहली किस्त जारी की जाएगी। इस फैसले पर जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा ने त्रिलोकपुरी में महिलाओं से बात भी की है और यहाँ पर ज्यादातर परिवार मध्यम वर्गीय हैं और कई महिलाएं कामकाज कर अपने परिवार का सहयोग करती हैं, भरण पोषण करती हैं। महिलाओं ने योजना का स्वागत किया और सरकार का किया धन्यवाद और कहा इससे आर्थिक मदद मिलेगी और घरेलू खर्च संभालने में राहत होगी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को तोहफा दिया है। 1 अगस्त से लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है, जिसमें जो एलिजिबल महिलाएं जो हैं उनको 2500 रुपए महीने की किस्त दी जाएगी। ये 2500 रुपए जो महीने की किस्त जो है, ये दिल्ली सरकार के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा था, जिसको लगातार जो है विपक्ष भी लेकर टारगेट कर रहा था दिल्ली सरकार को। दिल्ली सरकार ने अब कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है और इसको नाम दिया गया है लक्ष्मी योजना, जो 1 अगस्त से पोर्टल की शुरुआत करें। वहां रजिस्ट्रेशन होंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है माना जा रहा है कि रक्षाबंधन के आसपास जो है ये पहली किस्त महिलाओं तक पहुंच जाएगी। मैं इस समय मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में। त्रिलोकपुरी का इलाका जो है, ये मध्यम परिवार के लोग यहाँ रहते हैं। मध्यम वर्गीय जो महिलाएं जो है यहाँ रहती हैं, जो है काम करती हैं। कुछ महिलाएं जो है घर पर रहती है। इस तरीके से पुनर्वास की कॉलोनी है जहां पर ज्यादातर महिलाएं जो है वो मध्यम वर्गीय परिवार से। इन महिलाओं से जानेंगे कि लक्ष्मी योजना की शुरुआत होने से क्या इनको फायदा है, क्या इनको सरकार की तरफ से जो फाइनेंशियली मदद की जाएगी, इसमें सरकार को लेकर ये क्या कहते हैं। कुछ तो मदद होगी उससे, ठीक ही होगी। तो सबको ठीक ही लगेगी तो हम कौन सा मना करते हैं। ठीक ही है और जो मिलना चाहिए। आसपास के इलाकों में हाँ। महिलाएं रहती है, उनके लिए कितना फायदेमंद होगा जो 2500 रुपए मिलेंगे। और क्या, थोड़ा बहुत कैसे नहीं होगा। तो जो बिल्कुल गरीब है ना, उनके लिए सही है। सरकार को क्या करना चाहिए? धन्यवाद। और क्या, दिल्ली सरकार को पहले धन्यवाद शुक्रिया कहती हूँ। और अच्छा है इन गरीब मतलब लेडीज जो भी है जो योजना कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं, सबके लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं। उन लेडीजों को फायदा होगा हर चीज की, जिसके पास नहीं होता वो कुछ भी ये कर सकते हैं। दिल्ली सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनको धन्यवाद कहना चाह सकती हूँ। बस ये महिलाओं के लिए फायदेमंद है, सब महिलाओं को फायदेमंद है, सबको। परिवार की जो महिलाएं जो है उसको इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और दिल्ली सरकार को धन्यवाद भी कहा है। सचिन बिडलान, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर पात्र महिलाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। सरकार की ओर से दावा किया गया कि योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और पहली किस्त रक्षाबंधन पर जारी करने की तैयारी है। इसके लिए 1 अगस्त से ऑनलाइन पोर्टल शुरू होगा, जहां पर आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पहली किस्त लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। इसी मुद्दे पर जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की टीम ने महिलाओं से बात की है और जाने कि वे इस योजना को लेकर सोचती क्या है।
अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। उसका हार्दिक अभिनंदन है हमारे को, उनका बहुत बहुत स्वागत है उनका। क्योंकि देखो महिलाएं तो वैसे घर में रहती हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है, कुछ उनको अपना खर्चा पानी मिल ही जाएगा, कुछ नहीं तो अपने घर का। बस बिल्कुल तो अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगेगा जी। अच्छा है, जब हम कमाते नहीं है घर में, हमें पैसे मिलेंगे खर्चा पानी के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। मैं इससे खुश हूँ, गवर्नमेंट मुझे पैसे दे रही है, हम लोग को घर में हाउस वाइफ को मिलेगा तो अच्छी बात है, खर्चे पानी को लिए। धन्यवाद। आप अपना नाम बता दीजिए। मम्मी जी क्या कहेंगे, आप दिल्ली सरकार के द्वारा रक्षाबंधन पर 2500 रुपए की पहली किस्त आ रही है, कितना खुशी होगा? कुछ तब होगी जब आएगा भैया जी, जब वो हमारे हाथ में आ जाएगा और हमें लगेगा तब हम तो कुछ मानेंगे। ऐसे तो कितने वादे कर रहे हैं और कितना झुठला रहे हैं। अब बात करते हैं उस खबर की जो सीधे आपकी जेब और गाड़ी से जुड़ी है। E20 एथेनॉल का मुद्दा, E20 ईंधन को लेकर छिड़ी बहस के बीच में लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई। वाहन चालकों का दावा है कि गाड़ियों का माइलेज और इंजन पर अब परफॉर्मेंस पर भी भारी रूप से प्रभावित होते हुए असर दिख रहा है। यहां तक कि E20 पेट्रोल की वजह से गाड़ियों की टंकियों में जंग लगने और शिकायतें, ये तमाम दिक्कतें सामने आ रही हैं। खराब हो रहा है। तो क्या कहना चाहिए, क्या अपील करना चाहेंगे सरकार को? मिलावट है। मैंने अभी 4 महीने पहले की मांगी है। अच्छा। ये मेरा टंकी ओपन थी और इसमें मैंने जो डिस्काउंट था अगर बिल्कुल तो ये इशू आना एक नया अभी नई बाइक का आप इस तरीके से एथेनॉल जो मिश्रित तेल जो नया आया उसको लेके जनता ने लगातार ये बताया कि हम ये जो तेल है इससे हमारी गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रही है, हमारी गाड़ी जो है माइलेज कम दे रही है, चाहे बाइक हो चाहे स्कूटी हो या 4 व्हीलर हो। लगातार इस तेल से जो जनता है वो परेशान है। बहुत से लोग ऐसे जिनको नहीं पता वो रूबरू नहीं है। लगातार इस जो नया जो तेल आया उसको लेके लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार अगर हम बात करें पेट्रोल से जो गाड़ियाँ चलती हैं उनसे जो पॉल्यूशन होता था, अब लोग बागों को उनकी गाड़ियों पर भी लगातार इससे असर पड़ रहा है। दिल्ली सरकार को लोगों का कहना ये है कि इस पर उनको एक्शन लेना चाहिए और किसी प्रकार की लोगों को दिक्कत ना हो। लोगों की जो गाड़ियाँ हैं उनके भी जो पार्ट्स हैं उनसे भी असर पड़ रहा है। विजय कुमार जी, मीडिया, दिल्ली। E20 एक बार फिर से बड़ी परेशानी यहां पर लोगों के लिए बन चुका है। अब ऐसे में लोगों का कहना है कि E20 का इस्तेमाल उनकी गाड़ियों को एक नेगेटिव वे में प्रभावित कर रहा है और E20 डालने से टंकियों में जंग लगना, माइलेज पर असर पड़ना, इंजन पर एक नेगेटिव प्रभाव आना, ये तमाम दिक्कतें लगातार देखने को मिल रही हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने अस्पतालों के अब MS और MDO के साथ समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं और इन्हें और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से निपटने के लिए अस्पतालों में दवाइयों और इलाज की तैयारियों की समीक्षा की गई है और जल्द ही PPP मॉडल के तहत MRI, CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा शुरू करने की योजना है। इसकी सुविधा और अच्छी और मजबूत करने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं और हम उसी के ऊपर सारे MSMD को बुला रखे थे कि आने वाले दिनों में चाहे वो डेंगू का विषय हो, चाहे चिकनगुनिया हो, कुछ भी जो वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं, अगर कोई ऐसी बातें आती हैं तो हॉस्पिटलों में हमारी तैयारियां क्या क्या हैं, हमारे मेडिसिन की स्थितियां क्या हैं, उसके ऊपर एक रिव्यू मीटिंग थी। और साथ में इन फ्यूचर हम दिल्ली की जनता को स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से क्या सुविधा दे सकते हैं, इस पर चर्चा थी। और बड़ी मैं ये कहते हुए मुझे हर्ष होता है कि आने वाले हमारे 2-3 महीने में जो प्लान है दिल्ली की जनता को, चाहे वो MRI हो, चाहे वो CT स्कैन हो, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, चाहे वो एक्सरे हो, PPP मॉडल में हम लेकर आ रहे हैं, जिससे दिल्ली की जनता को और लाभ दे सके।